बतौर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने 1 वर्ष पूरा कर लिया। इस 1 वर्ष में कितना कुछ उनके विधानसभा में और प्रदेश में कितना कुछ काम हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विकास जी, आपने 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं, कैसा रहा आपका 1 साल पूरा? ये सरकार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने सरकार में हिस्सा बनाकर संसदीय सचिव बनाया और आज 1 साल उसको पूरा हो गया। एक अनुभवी मंत्री के साथ में काम करने का अवसर, विभाग में काम सीखने का अवसर। जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं और जब जनप्रतिनिधि नहीं रहते हैं, उसके पहले आपकी क्या सोच होती है, विकास कार्यों को लेकर योजनाएं कैसे बनती है, विकास कार्य को मूलभूत अमली जामा कैसे पहनाते हैं, कैसे विकास कार्यों को रूपरेखा देते हैं, इन तमाम चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं, समस्याएं, उनको विकास में जब उनको विकास की ओर देखते हैं तो आपको भी एक अंतर्मन से खुशी लगती है कि जिस चीज़ का सपना हमने देखा था वो पूर्ण हो रहा है। जिस प्रकार से विभाग में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बैठने का अवसर मिल रहा है, उस पर बात करने का अवसर मिल रहा है, उसमें जो कमियां हैं या अच्छाइयां हैं उनको उस पर बात करने का आपको अवसर मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ इस 1 साल में हम लोगों को अवसर अच्छा मिला। और इस 1 साल की उपलब्धि को या इस 1 साल में जो संसदीय सचिव रहते काम सीखने का मौका मिला, उसके बारे में आज हमने बात कही। महंगाई लगातार देश में अपने चरम पर है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 7 साल से सरकार है और जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज सत्ता पर हैं ये इस बात को कहते थे कि कांग्रेस आई, महंगाई लाई। अब महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। इस महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने और जनता ने विश्वास किया, इनको बहुमत दिया। 2 बार पार्लियामेंट में है, अलग अलग राज्यों में है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सरकार में थी। यहाँ के मुखिया रमन सिंह जी को हमने देखा है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो साइकिल में चलकर विरोध किया था, लेकिन अभी नदारद है, अभी गायब है। जनता खोज रही है। तो महंगाई बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ेंगे, खाने के तेल का दाम बढ़ेंगे, तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, ये मैं सोचता हूँ। अभी प्रदेश में लगातार किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, आप सरकार के हिस्सा भी है, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ काम कर रही है सरकार? देखिए, सरकार ग्रामीण अंचल में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए सरकार की एक अपनी सोच है। और चूँकि खुद स्वयं मुख्यमंत्री कृषक हैं और किसान के दुख को, उसकी पीड़ा को खुद समझते हैं, इसीलिए किसानों का कर्जा माफ़ करने का सबसे बड़ा फैसला लिया गया और 2 घंटे में सरकार बनी और 2 घंटे में किसान का कर्जा माफ़ हुआ। धान का बोनस और राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उनको अतिरिक्त पैसा दिया गया। खाद की बात है, जिस प्रकार से जो तकलीफ की बात आप कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझने का काम और उसको निराकरण करने का काम लगातार सरकार कर रही है। 2 साल से हम 2.5 साल की सरकार में 2 साल से हम कोरोना से लड़ रहे थे। हम पूरा विश्व आज कोरोना के प्रकोप में जिस प्रकार है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अपने कामों को थामा, स्टॉप नहीं लगाया, वो लगातार इसको काम कर रही थी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उन तमाम चीज़ों पर हम विजय हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकास उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिन में सरकार और बेहतर काम करेगी। कैमरा पर्सन गौरव सिंह के साथ मैं खोमन साहू, मिनट 24 न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।